बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव के चुनावी किस्से में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और उनके दोस्त रघुवंश प्रसाद की। दोनों के बीच ये दोस्ती जेल से शुरू हुई, जिसे रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी जीवन की अंतिम समय तक निभाया। लालू यादव और रघुवंश प्रसाद की दोस्ती करीब 32 साल पुरानी थी। बता दें कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान लालू और रघुवंश प्रसाद की पहली मुलाकात बांकीपुर जेल में हुई। उस वक्त लालू पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और रघुवंश प्रसाद जेपी मूवमेंट के कार्यकर्ता हुआ करते थे। जेल में दोनों की शुरुआत हुई। दोस्ती 13 सितंबर को रघुवंश प्रसाद की आखिरी सांस तक चली। बिहार में यदि लालू के सबसे अजीज और करीबी रहे किसी एक शख्स का नाम पूछा जाए तो वहाँ के लोग एक ही नाम लेंगे, रघुवंश प्रसाद सिंह। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू के छात्र जीवन से शुरू हुए रघुवंश प्रसाद से दोस्ती करीब 32 साल तक चली। लंबी बीमारी के बाद रघुवंश प्रसाद ने बीते 13 सितंबर को आखिरी सांस ली तो लालू ने ट्वीट किया कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। 2009 में आरजेडी के 4 सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। इस दौरान सोनिया गांधी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए संदेश भिजवाया, लेकिन रघुवंश प्रसाद ने मना किया। रघुवंश प्रसाद ने यूपीए 1 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर खूब काम किया था। मनरेगा और गांव में सड़कों के जाल बिछाने का जो काम रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया, उसकी तारीफ हुई थी। सोनिया गांधी भी उनकी मेहनत और समझ की मुरीद थी, इसलिए उन्होंने यूपीए 2 में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद ऑफर किया था। लेकिन रघुवंश प्रसाद अपने सिद्धांतों विचारों से पीछे नहीं हटे। लालू के प्रति अपनी दोस्ती को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। दरअसल लालू यादव और रघुवंश प्रसाद का रिश्ता राजनीतिक के साथ पारिवारिक भी था। लालू हर मौके पर रघुवंश प्रसाद से राय लिया करते थे। रघुवंश प्रसाद के करीबी बताते हैं कि बिना रघुवंश बाबू के हामी भरे लालू यादव कोई भी काम नहीं करते थे, फिर चाहे वो सियासत से जुड़ा हो या फिर परिवार से संबंधित। जब चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए तब रघुवंश बाबू ने मीडिया में बचाव से लेकर पटना से रांची तक संघर्ष किया। बेदाग और बेबाक अंदाज को लेकर पहचान रखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का पढ़ने लिखने का शौक रहा। राजनेता बनने से पहले वो प्रोफेसर रहे। उन्होंने 1969 से 1974 के बीच करीब 5 साल तक सीतामढ़ी के गोइंका कॉलेज में गणित पढ़ाया। हालांकि आपातकाल के दौरान जयप्रकाश आंदोलन के दौरान वो जेल गए, जब राज्य की जगन्नाथ मिश्र की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। आपातकाल के विरोध के अलावा वो अन्य आंदोलनों में भी जेल गए। वो पहली बार 1970 में शिक्षकों के आंदोलन में जेल गए। कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आने के बाद 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान फिर जेल गए। साल 1974 के जेपी आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह को फिर जेल भेज दिया गया। इसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर तेजी से चलते हुए राजनीति में अपनी पहचान बनाते चले गए। साल 1974 में जेपी आंदोलन के समय रघुवंश को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया, फिर पटना के बांकीपुर जेल भेजा गया। यहीं वो पहली बार लालू प्रसाद यादव से मिले। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में सक्रिय लालू प्रसाद यादव भी जेपी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर जेल गए थे। बांकीपुर जेल में लालू और रघुवंश में जो दोस्ती हुई वो 32 सालों तक चली। रघुवंश प्रसाद बीते 32 साल तक लालू यादव के साथ रहे। उन्हें लालू का संकट मोचक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर के दौर में दोनों साथ थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने ही लालू को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की। कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद रघुवंश ने लालू को आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव के साथ वो आरजेडी के संस्थापकों में रहे और पार्टी संविधान बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन जीवन के अंतकाल में उनका लालू यादव से मोह भंग हो गया। पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक रघुवंश ने लालू और आरजेडी के प्रति अपनी आत्मीयता दिखाई, उसका उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला। 2015 में बिहार में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल गठन के दौरान लालू ने रघुवंश प्रसाद से कोई राय नहीं ली। इसके बाद राज्यसभा चुनाव, जगन्नाथ सिंह का प्रदेश अध्यक्ष बनना, सवर्ण आरक्षण का मुद्दा, आरजेडी में बाहुबली प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री, तेज प्रताप यादव द्वारा किए गए बयान ने रघुवंश प्रसाद को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी चुप्पी 10 सितंबर को एम्स में इलाज के दौरान बेड से 38 शब्दों में तोड़ी और कहा, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, क्षमा करें। इसके बाद लालू यादव ने जवाबी ट्वीट में आत्मीयता दिखाते हुए
उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन 13 सितंबर को रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू की दोस्ती 32 साल पुरानी मानी जाती है। रघुवंश प्रसाद ने ये दोस्ती अपने जीवन के अंतिम समय तक निभाई, पर अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें पार्टी में अपनी अनदेखी का मलाल रहा। पार्टी में उनकी अनदेखी से रघुवंश प्रसाद इतने दुखी थे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लालू को इस्तीफा दे दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।